हालेलुया। सबको जैम से की मैं प्रॉफिट सुमनदीप बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु मसीह आप सबको ब्लेस करे और जल्द से जल्द आइए हम प्रार्थना को शुरू करें। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही समझने लायक है। और उससे पहले मैं आपको एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ, पवित्र बाइबल में से लिखा हुआ है, इन बातों से सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इन बातों से सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। जब उन्होंने बातें सुनी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके अंदर भय छा गया। हालेलुया। किसका भय छा गया? परमेश्वर का भय छा गया। और आज मैं जो आपसे कहूंगा, आप अपने जीवन को जांचें, क्या आप में परमेश्वर का भय आ गया है कि नहीं आया है? हालेलुया। क्या परमेश्वर का भय से डरते हैं कि नहीं डरते? क्या परमेश्वर से डरते हैं कि नहीं डरते? हालेलुया। और आज का जो हमारा टॉपिक वो ये है, क्या आप अपनी पत्नी के साथ एका तो नहीं कर रहे? कहीं आप अपनी पत्नी के साथ एका तो नहीं कर रहे? आज का हमारा ये टॉपिक है। दूसरा, क्या आप अपने मन के साथ एका तो नहीं कर रहे? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या आप अपने शरीर के साथ एका तो नहीं कर रहे? हालेलुया। चौथी बात, क्या आप अपने दिल के साथ एका तो नहीं कर रहे? हालेलुया। आइए पवित्र बाइबल में समझते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप कहीं एका तो नहीं कर रहे शैतान के साथ, अपने मन के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने दिल के साथ एका तो नहीं कहीं कर रहे आप। हालेलुया। इस वचन को आप समझे फिर आपको समझ आएगी। पढ़ेंगे प्रेरितों 5:1 में लिखा हुआ है, हन्ना नाम एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हालेलुया। इनकी कुछ जमीन थी। मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा, आप थोड़ा जल्दी समझने पाए इस बात को। इनकी कोई जमीन थी, इन्होंने क्या किया? उसको बेच दिया, उस भूमि को बेच दिया। जब बात है परमेश्वर को देने की, इन्होंने क्या किया? उसको कुछ रख छोड़ा, उस भूमि का कुछ हिस्सा इन्होंने रख छोड़ा। यह बात पत्नी भी जानती थी और उसका पति भी जानता था। हालेलुया। इन्होंने क्या किया? परमेश्वर के जन के पास गए। लिखा हुआ, पतरस ने कहा, हे अन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? इसने झूठ किसको बोला था? इसने झूठ बोला था एक दास को जिसका नाम था पतरस, उसको झूठ बोला। लेकिन वचन क्या कहता है कि तूने पवित्र आत्मा को झूठ क्यों बोला? हालेलुया। कि तू भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? जब बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं था? कि तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते सुनते वो गिर कर मर गया। हालेलुया। और जस्ट उसके बाद उसकी पत्नी आई। पतरस ने फिर उसकी पत्नी से क्या कहा? पतरस ने उसने कहा, यह लिखा है यहाँ पर कि मुझे बता, क्या तुमने यह भूमि कितने में बेची? उसने कहा, हाँ, इतने में ही बेची। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। परंतु वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। और लिखा हुआ है यहाँ पर, सुनने वाले पर बड़ा भय सा छा गया। रियल में जब तक हमारे पास जो था हमारा था, हमने क्या किया? जब हमने उसको बेच दिया, अगर आपके प्लॉट थे अपने प्लॉट बेच दिए, अगर आपकी जमीन थी अपने जमीन बेच दी, अगर आपके साधन थे अपने साधनों को बेच दिया। जो परमेश्वर का था, जो उसका 10वां हिस्सा था, जब इन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने परमेश्वर का झूठ बोला। उन्होंने कहा, भाई कितने की बिकी? मान लो 5 लाख की बिकी है, इस जमाने की बात करें तो। उन्होंने कहा, कितने की बिकी? उन्होंने कहा, जी 2.5 लाख की बिकी है। ये 2.5 लाख का हिस्सा है जो मैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आई हूँ। उसने कहा कि शैतान ने तेरे मन में क्यों ये बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? हालेलुया। ये तो आम ही थी। घर से उठी, इसने अपनी जमीन को बेचकर और परमेश्वर को भेंट देने के लिए आ गई। ऐसे में बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी सैलरी 30-30 हजार है, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। 50 हजार है, लेकिन परमेश्वर का देने के लिए 10 रुपए, परमेश्वर का देने के लिए 100 रुपए, महीने का 100 रुपए निकालते हैं। हालांकि 3,000 30,000 का 3,000 बनता है, लेकिन परमेश्वर का नहीं देंगे ये। हालेलुया। जो आज का टॉपिक है वो है एका। इसने क्या किया? एका किया। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई। पतरस के पास 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई, लेकिन उसने एका पहले किया हुआ था।
यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा इतने में ही बिकी, वो कहती हाँ इतने में ही बिकी, यह के बाद कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा के लिए इक्का किया, परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए इक्का किया। इन्होंने क्या किया, गलत काम के लिए इक्का कर लिया। इन्होंने कहा ऐसा करना, तू जो पास्टर के पास जाएगा तो पास्टर को यही बताना कि 2.5 लाख की बिकी है, और मैं भी यही बोलूंगा 2.5 लाख की बिकी है। अगर इन्होंने इक्का ना किया होता तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी का प्राण बच सकता था, लेकिन इसकी पत्नी का प्राण नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि इन्होंने अंदर एक कर लिया था, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने शरीरों के अंदर, अपनी जीभ के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने शरीर के अंदर कि मैं जाऊंगी और मैं ऐसे बोलूंगी। जैसे पहले उसका पति मरा, उसका जस्ट बाद उसकी पत्नी मर गई, क्योंकि उन्होंने इक्का किया था। जब अय्यूब पर समस्या आई थी तब उसकी पत्नी क्या कहती है, अरे अब तो परमेश्वर को छोड़ दो। उसने क्या कहा है, मूड स्त्री सी बातें क्यों करती है, क्या परमेश्वर से लेते रहे, परमेश्वर को ना दे। और आप जानते हो अय्यूब कितना महान बना, और उसकी पत्नी क्या कह रही है, अरे परमेश्वर को छोड़ दे। लेकिन अगर अय्यूब कहता हाँ सच में परमेश्वर ने तो मुझे इतना बीमार कर दिया है, मुझे इतना दुखी कर दिया है, मैं का सही है पत्नी, तेरी बात मैं मानता हूँ, मैं तेरी बात पे चलता हूँ, तो अय्यूब का नाम इतिहास में ना होता, अय्यूब भी मर गया होता अपने परिवारों की तरह। हालेलुया। लेकिन अय्यूब का नाम बच्चा बच्चा जानता, उसको पता है कि हाँ ऐसी इतिहास में ऐसी बात लिखी हुई है, इतनी बड़ी समस्या आ गई थी अय्यूब के ऊपर, और अय्यूब को दुगना दिया गया, तिगना की दिया गया, चुगना की दिया गया। हालेलुया। वैसे दुगना की दिया गया था, मैं आशीष की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। कैसे आशीष को उसने पाया? उसने इक्का नहीं किया, यहाँ पर इसने इक्का किया। और मैं अब आपको संसारिक बात बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जब चर्च जाने की बात होती है, हम कहते हैं, पत्नी को कहते हैं आज ना जाए क्या, वो कहती हैं हाँ मत जाओ, गर्मी बहुत होती है, चर्च में क्या है, चर्च का क्या है। आप ये सोचो, जब आपके घर में लाइट चली जाती तब गर्मी नहीं होती। आप कहते हो नहीं चर्च नहीं जाना, वहाँ पर उमस बहुत होगी, गर्मी बहुत होगी, पसीना बहुत आएगा। जब आप चूल्हे पे खाना बनाते हो, कुछ लोग जो गांव की लेडीज हैं वो जो तंदूर पकाती हैं, तब गर्मी नहीं लगती उनको। हालेलुया। जब आप चूल्हे पे खाना बनाते हो, गैस पे खाना बनाते हो, तब क्या गर्मी नहीं है? एसी नहीं लगा उसके अंदर, आपकी रसोई में एसी नहीं है, तब भी तो गर्मी लगती है, तब भी तो पसीना बहता है। लेकिन परमेश्वर के लिए आप इक्का करें कि हाँ प्रभु जी मैं आपको वादा करती हूँ, मैं चर्च जाया करूंगी। हालेलुया। और बात आती है भेंट निकालने की। जब हम भेंट निकालते तब कहते हैं नहीं पिछली बार तो 300 निकाला था, अब कम निकाल लेती हूँ। पति कहता हाँ हाँ चल कम निकाल ले, पिछली बार 300 दिया था, इस बार बिल भी ज्यादा आ गया है। नहीं, एक जन ये कहे नहीं पिछली बार 300 दिया था और आज मैं 1000 देने जा रही हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो बिल है वो मेरा परमेश्वर मेरा भरेगा, परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हालेलुया। हम एका कर लेते हैं। और जब आती है शरीर की बात, हम कहते हैं चल उठते हैं, चल जा क्या चर्च जाना पड़ेगा, चल जाए क्या ना जाए। शरीर कहता है छोड़ पड़े क्या जाना, हम कहते हैं हाँ चल छोड़ पड़े क्या जाना। हम एका कर लेते हैं। परमेश्वर के काम के लिए हम अपने शरीर से एका कर लेते हैं। और जब आती है मन की बात, तो मन कहता है उठ प्रार्थना कर, उठ वचन पढ़, उठ आराधना कर, उठ प्रार्थना कर, उठ ये प्रार्थना को सुन, उठ ये बिशप जी का लाइव देख, उठ प्रॉफिट जी का लाइव देख, उठ तू ऐसा कर, उठ तू ऐसा कर। हमारा मन कहता है चल छोड़ परे, क्या करना, क्या करेंगे, छोड़ परे, इतना 2 घंटे कौन बैठेगा, 2.5 घंटे कौन बैठेगा। लेकिन आप आशीषों को नोटिस करें, आप अपने मन के साथ इक्का ना करें, अपने दिल के साथ इक्का ना करें, अपने शरीर के साथ इक्का ना करें, क्योंकि ये गलत इक्का शैतान की ओर से होता है। हालेलुया। इन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जमीन बेची और ये डिसाइड किया कि हम परमेश्वर का जन को ऐसा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो शैतान की कोई बात ही नहीं आई, शैतान की कोई बात नहीं है। हम कहते हैं जी हमने जमीन बेची, उसमें से कुछ इतने की बिकी इक्का करके आप परमेश्वर जन को बता रहे हो। यहाँ पे शैतान की कोई बात नहीं है, यहाँ पे शैतान ने खुद ही उनसे कहा है। लेकिन वचन क्या कहता है, यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। और परमेश्वर के जन ने क्या कहा, पतरस ने कहा हे हन्ना शैतान ने तेरे मन में, लेकिन क्या बात रही है, शैतान ने। हम सोचते हैं कि ये हमारी सोच है, नहीं ये शैतान की सोच है, जो आपको नीचा गिराना चाहती है, जो आपको डगमगाना चाहती है, जो आपके लेवल को नीचा करना चाहती है, जो आपको खाना चाहती है, जो आपके बिजनेस को खाना चाहती है, जो आपके रोज की रोटी को खाना चाहती है, जो आपके पैसों को खाना चाहती है, जो आपके शरीर को खाना चाहती है, जो आपकी सिलसिले पांव तक हर एक चीज जो उसमें आप बढ़ रहे उसको खाना चाहती है। आप एका ना करें, आप शैतान के साथ एका ना करें। शैतान को अगर तोड़ना है तो अब उस महान परमेश्वर के साथ आप एका करें। हालेलुया।
अगर शैतान के साथ आप इक्का करोगे तो आप नरक की ओर जाओगे, जिस तरह हन्ना और सफीरा गए। अगर आप परमेश्वर की ओर देखते हो, परमेश्वर के साथ इक्का करते हो, तो जैसे अय्यूब के पास था वैसे दुगना आप आशीष को पाओगे। मैंने पत्नी का इसीलिए बोला था कि आप अपनी पत्नी के साथ इक्का ना करें, क्योंकि कई बार पत्नी ये कह देती हैं नहीं हमने चर्च नहीं जाएंगे, भेंट निकाल के क्या करना है, दशमांश निकाल के क्या करना है, प्रार्थना करके क्या करना है, सारा दिन प्रभु प्रभु करता रहता है, जिस तरह अय्यूब की पत्नी कह रही थी। और कुछ पति भी ऐसे हैं जो कहते हैं तू सारा दिन चर्च चर्च करती रहती है, क्या है चर्च में, कुछ नहीं है चर्च में ऐसा होता है, चर्च में ऐसा होता है, और तू क्या प्रार्थना करती रहती है, क्या बीबी तू सारा दिन प्रभु प्रभु करती रहती है। ऐसी बातें होती रहती है जीवनों के अंदर, लेकिन आपने इक्का नहीं करना है। अब आप अपने जीवन को जानते हैं कि आप इक्का परमेश्वर के साथ करते हो कि शैतान के साथ करते हो। अब एक सेकंड के लिए आप अपनी आंखों को बंद करें और आप सोचें, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप मन में ये सोचें कि आपकी उम्र 25 साल है, आपकी उम्र 65 साल है, आपकी उम्र 35 साल है, आपकी उम्र 47 साल है। आप अपने 47 साल की बैकग्राउंड में जाएं और सोचें कि आप अपने बपतिस्मा कब लिया था, आप परमेश्वर में कब गए थे। अगर आपको 23 साल हो गए, अगर आपको 45 साल हो गया, अगर आपको 20 साल हो गए हैं, तो आप सोचें कि आपने कितनी बार शैतान के साथ इक्का किया और कितनी बारी प्रभु यीशु मसीह के साथ इक्का किया है, कितनी बारी प्रार्थना के साथ इक्का किया है, कितनी बार उसके वचनों के साथ इक्का किया है, और कितनी बारी शैतान के साथ इक्का किया है। हालेलुया। इसलिए किसी की बातों में ना आए, सिर्फ उस महान परमेश्वर की बातों को सुने, उसके साथ इक्का करें। और आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज से आपसे वादा करते हैं मेरे पिता कि शैतान के साथ नहीं इक्का करेंगे, अपने मन के साथ नहीं इक्का करेंगे, आपके दिल के साथ नहीं इक्का करेंगे, अपने शरीर के साथ नहीं इक्का करेंगे, और अपनी पत्नी के साथ नहीं इक्का करेंगे जो गलत है उसके लिए। और निश्चय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता उनके जीवनों को बदलो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके मनों को बदलो मेरे पिता, ये मेरे पिता परमेश्वर सही इक्का कर सके। अगर इनकी पत्नी कहती है नहीं चर्च जानी तो इक्का ना करें, अगर इनका पति कहता नहीं चर्च जाना, पिछली बार तो गए थे, इक्का ना करें, बल्कि उस इक्का को तोड़ें और उसको ये बोलें कि हाँ हमें चर्च जाना चाहिए। हालेलुया। अच्छा सोचे, अच्छा विचारें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें समझ बुद्धि ज्ञान दे, क्या करें क्या ना करें मेरे पिता, किसके साथ इक्का करें किसके साथ इक्का ना करें मेरे पिता। इनकी प्रार्थना को सुनो, इन्हें आशीष करो मेरे पिता। आज की प्रार्थना मेरे पिता इनके लिए ब्लेस प्रार्थना हो मेरे पिता, और इन्हें आशीष करो मेरे पिता। आज से मेरे पिता नोटिस करेंगे कि हम शैतान के साथ इक्का कर रहे हैं, क्या अपने मन के साथ इक्का कर रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह के साथ इक्का कर रहे हैं। तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। और सच में इस बात को जरूर सोचे कि आप किसके साथ इक्का कर रहे हो। हालेलुया। मैंने आपको सब डिटेल आपको बता दी है, और प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। वीडियो को जैसे शेयर करें अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में। और कल लाइव है, और कल आपको पता है 28 जुलाई है, लाइव जरूर सुने आत्मिक उन्नति के लिए और बीमारों की चंगाई के लिए प्रार्थना है मेरे ही चैनल पर प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। आमीन।